की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ में करेंगे। बीएसपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन नहीं होगा, ये साफ तौर पर मायावती ने स्पष्ट कर दिया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। तो आपको बड़ी जानकारी बताते हुए चले, बीएसपी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन, सपा और कांग्रेस के साथ बीएसपी नहीं करेगा कोई गठबंधन। ये बीएसपी की तरफ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बड़ा ऐलान किया है। गठबंधन पर सीधे ना करार बीएसपी प्रमुख ने कर दिया है और ये जाहिर तौर पर साफ हो जा रहा है कि सपा और कांग्रेस के साथ बीएसपी का कोई भी गठबंधन नहीं होगा। ये जानकारी सामने आ रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने सीधे तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि बीएसपी आगामी चुनावों में सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इस ठोस निर्णय के राजनीतिक परिदृश्य पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए हमारी चर्चा जारी है और लगातार हम इस पर आगे की तमाम तस्वीरों की तरफ भी जाहिर तौर पर रुख करेंगे। मायावती का ये ऐलान उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। इससे पहले सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अब बीएसपी ने साफ कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। इस निर्णय से विधानसभा चुनावों की रणनीतियों पर बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि बीएसपी की ये स्थिति सपा और कांग्रेस के चुनावी गणित को चुनौती दे सकती है। तो ये जाहिर तौर पर साफ माना जा रहा है कि जिस तरह से तस्वीरें अब स्पष्ट हो पाई हैं, उससे अब ये साफ जाहिर है कि आगामी समय में बीएसपी की तरफ से ये जो रुख स्पष्ट किया गया है, इस रुख ने सीधे तौर पर ये साफ जाहिर कर दिया है कि बीएसपी अब अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी और इस चुनावी माहौल के बीच में बीएसपी की तस्वीरें भी साफ हैं। तो आपको हम बताते हुए चले कि बीएसपी की तरफ से ये साफ जाहिर किया जा रहा है कि वो गठबंधन नहीं करेगी, ना कांग्रेस के साथ में और ना ही समाजवादी पार्टी के साथ में। बीजेपी के लिए अभी भी कोई रुख उनकी तरफ से स्पष्ट नहीं हुआ है। हालांकि बीएसपी सुप्रीमो ने पहले भी ये कहा था कि वो किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, वो अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। लेकिन अभी जो उन्होंने एक बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की तरफ साफ रुख स्पष्ट किया है कि उनके साथ वो आगे चुनावी रणनीति नहीं तैयार करेगी, इससे ये साफ जाहिर होता है कि बाकी अन्य पार्टियों की तरफ उनका रुख अभी भी क्लियर नहीं है। देखना बेहद दिलचस्प होगा चुनावी मैदान में वो किसकी तरफ रुख आगे करेंगी। लेकिन ये साफ देखा जा रहा है कि मायावती एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है और उनके इस फैसलों से जुड़ा ये अहम खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। और जाहिर तौर पर ये जो अहम खबर है, आय की जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मायावती की तरफ से जो ये बयान सामने आया है, इसका मायने क्या निकाला जाए? चुनावों से पहले, उपचुनाव से पहले इतना बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया। हालांकि उनकी तरफ से जो रुख पहले रहा है वो स्पष्ट तौर पर ये रहा है कि वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन उसके बाद ये स्पष्टीकरण उनका देना, आखिर क्या मायने निकाले जाए इससे? ऐसे में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पार्टी अपनी अपनी तैयारी करते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अभी देखिए उपचुनाव की डेटों का डिक्लेयर यानी कि डेटों का डिक्लेयर नहीं की गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं तो उससे ये अनुमान जरूर लगाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने, उनकी डेटों का जो डिक्लेयर है वो जल्द से जल्द की जाएंगी। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने भी बिल्कुल अब साफ कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने बकायदा सोशल मीडिया पर कहा है कि वो ना कांग्रेस के साथ ना समाजवादी पार्टी के साथ वो किसी के साथ भी गठबंधन इस उपचुनाव में नहीं करेंगे, वो अकेले ही अपना चुनाव लड़ेंगी। और हालांकि इससे पहले भी अगर देखा जाए तो
मायावती के भतीजे आकाश आनंद ने भी जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर के कहा था कि वो खुद ही उपचुनाव लड़ेंगे और अपने कैंडिडेट वो उपचुनाव में उतारेंगे, तो ऐसे में 10 प्रत्याशियों की जिस तरीके से 10 सीटों पर ये उपचुनाव होना है और उपचुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो गई। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बिल्कुल साफ हो गया है, उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया पर भी कह दिया है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। लेकिन अगर आशीष देखा जाए तो इससे पहले भी कई बार उन्होंने स्पष्टीकरण इस मामले को लेकर के दिया है, जिसमें वो लगातार बीजेपी का भी नाम बकायदा शामिल करती हुई नजर आई थी। लेकिन जो ये आज बड़ी खबर जो सामने आई है, जिसमें मायावती की तरफ से कहा जा रहा है कि वो सपा या कांग्रेस के साथ में गठबंधन नहीं करेंगी, लेकिन उसमें वो कहीं मेंशन नहीं कर रही है बीजेपी को, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर माना जा सकता है बीजेपी के लिए कि मायावती बीजेपी की तरफ रुख कर सकती हैं अगर जरूरत पड़ी तो। देखिए, अगर ये कहा जा सकता है जो उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव को के नतीजे, उपचुनाव की जो डेटें हैं अभी तक की सामने नहीं आई हैं, ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती का बयान है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, यानी कि 2 पार्टियों के वो नाम ले रही हैं और दोनों पार्टी अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दोनों के साथ में गठबंधन नहीं करेंगी। लेकिन एक पार्टी ऐसी है जिसको बहुजन समाज पार्टी ने बिल्कुल साइडलाइन रखा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी। हालांकि अभी इस पर भी किसी भी तरीके का कोई चर्चा और मंथन नहीं हुआ, किसी भी तरीके की कोई बात सामने नहीं आई, ना बहुजन समाज पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन एक कॉर्नर, सॉफ्ट कॉर्नर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट कॉर्नर पर है बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि देखिए जिस तरीके से वोट बैंक की लड़ाई है, और बहुजन समाज पार्टी ने अभी आपने बीते दिनों देखा होगा जिस तरीके से भारत बंद का आह्वान किया था, और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो 8 साल बाद फिर से वो जागे थे और एक जोश जरूर देखने को मिला था भारत बंद में। तो ऐसे में उपचुनाव होने हैं और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी साफ कर दिया, ना वो कांग्रेस के साथ जाएंगी ना वो समाजवादी पार्टी के साथ, वो अपने ही कैंडिडेट इस उपचुनाव में उतारेंगे। अब देखना यही होगा कि इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहता है, क्योंकि बीते चुनाव की अगर बात की जाए, बीते चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा है, जिसकी वजह से बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल एक तरीके से देखा जा रहा था कि जो परफॉर्मेंस था वो बिल्कुल एक तरीके से अच्छा नहीं था। ऐसे में भारत बंद का आंदोलन जिस तरीके से बहुजन आकाश आनंद ने कहा, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी सोशल मीडिया पर भारत बंद को लेकर के आह्वान किया था और कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरा था। हालांकि अब देखना यही होगा कि इस उपचुनाव में बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहता है। क्या बहुजन समाज पार्टी अपनी 10 सीटों पर अपने पूरे 10 के 10 कैंडिडेट उतारती है, या फिर गठबंधन के साथ, क्योंकि एक सॉफ्ट कॉर्नर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का भी है, क्या गठबंधन के साथ कैंडिडेट उतारती या फिर अपने ही कैंडिडेट इस उपचुनाव में उतारती, ये देखना होगा। जाहिर तौर पर आशीष, और जिस तरह से लगातार मायावती एक के बाद एक जो बड़े फैसले ले रही है, उससे ये जरूर देखने को मिल रहा है कि वो काफ़ी अलर्ट है और इस बार के चुनाव में वो कोई भी असावधानी नहीं बरतना चाहती है। लगातार जो वो फैसले ले रही है, चाहे आकाश आनंद को लेकर के हो, चाहे पार्टी को लेकर के हो, या फिर विपक्षी गठबंधन को लेकर के क्यों ना हो, हर फैसले में वो काफ़ी दृढ़ता के साथ अपनी बातें रखती हुई नजर आ रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली है आशीष, कि अगर मायावती पहले से ही कह करके चल रही है कि वो किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, और मौजूदा अगर उनके रिपोर्ट कार्ड की तरफ रुख किया जाए तो बीएसपी उत्तर प्रदेश में ना के बराबर देखी जा सकती है, क्योंकि उनकी जो सीट रही हैं और जो उनका पहले वाला जो कद रहा है उसके मुकाबले अभी का उनका रिपोर्ट कार्ड कुछ भी नहीं है, और ना ही कोई अभी इस तरह की कोई ऐसी तैयारी देखने को मिली है। जो अभी लोकसभा का चुनाव गया हो या विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ, उसमें भी उनकी कोई खास सीटें नहीं आई हैं, और उसके बाद वो गठबंधन को लेकर के सीधे तौर पर मना कर रही है कि हम गठबंधन नहीं करेंगे। तो क्या लग रहा है कि उनका रिपोर्ट कार्ड इन सारे ऐलान, सारे वादे दावे और ज़मीनी स्तर पर किए जा रहे उनके मेहनत पर रंग लेकर के आएगी और ये रिपोर्ट कार्ड में बढ़ोतरी हो सकती है? क्योंकि अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अब पहले के मुकाबले ज़्यादा प्यार मिलने लग गया है, वोटों के आंकड़े की तरफ अगर रुख करें तो, और ऐसे में सपा और कांग्रेस को पूरी तरह से दरकिनार करना बीएसपी के लिए क्या ये सही साबित होगा? देखिए, ये तो आने वाला वक्त बताएगा क्या सही साबित होता है, क्योंकि हाँ ये जरूर है कि जो बीते चुनाव अगर देखे जाए, उन चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का जो परफॉर्मेंस था उतना अच्छा नहीं रहा। बहुजन समाज पार्टी
अगर देखा जाए तो लोकसभा के चुनाव की अगर बात की जाए तो लोकसभा के चुनाव की जो भागदौड़ थी वो आकाश आनंद के हाथ में थी। आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहे, साथ ही साथ कई जनसभाएं भी की। उन जनसभाओं में अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने भी मंच पे दिखी। बहुजन समाज पार्टी के जो बड़े नेता हैं सतीश चंद्र मिश्रा वो भी मंच पर दिखे, आकाश आनंद भी मंच पर दिखे। तो ऐसे में लोकसभा के चुनाव में जरूर पार्टी एक्टिव जरूर हुई थी, लेकिन पार्टी का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा। ऐसे में जो कार्यकर्ता थे या फिर ये कहा जा सकता है जो जमीनी स्तर की जो मेहनत थी वो शायद बहुजन समाज पार्टी नहीं कर पाई, जिसका खामियाजा लोकसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। ऐसे में अब उपचुनाव होने हैं, 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा है वो पार्टी के साथ किसी भी पार्टी के साथ वो गठबंधन नहीं करेंगी। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी को खासतौर से कहा है कि वो पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। ऐसे में अब उपचुनाव की अब जब डेटें डिक्लेयर होंगी तो यही देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से अपनी कैंडिडेट उतारती है और बहुजन समाज पार्टी का परफॉर्मेंस किस तरीके का रहता है ये देखना होगा। जाहिर तौर पर आशीष, हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।